अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे जो कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट था अपना मेल सेंडिंग का, है ना, जिसमें मैंने आधा कोड फ्रेम कर दिया था और रिमेनिंग हाफ उस कोड को फ्रेम करना हमें बाकी था, राइट। तो चलते अपन यहाँ पर देखते हैं कि कैसा क्या कंसेप्ट अभी हमें यहाँ पर और इम्प्लीमेंट करना है हमें यहाँ पर मेल सेंड करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम बात करें कि जो एग्जाम्पल मैंने फ्रेम किया था तो उसका एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, है ना। तो जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्या करा था, सबसे पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट किया था, है ना। मतलब डेटाबेस के लिए हमने यहाँ पर सिंपली एक यूजर स्कीमा क्रिएट किया था। यूजर स्कीमा में हमने यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और हॉबीज का की फील्ड्स रखी थी हमने। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर एक डीबी कॉन्फिग करके फाइल बनाई थी, जो कि यहाँ पर सिंपली आपको एक यूआरएल प्रोवाइड कर रहा है और वो यूआरएल आपके मोमोडीबी से कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने का काम करेगा। फिर उसके बाद में राउटर के अंदर हमने एक मेलर बनाया था, मेलर के बाद में हमने एक यूजर राउटर बनाया था यहाँ पर, ठीक है। और ये ऐसा कुछ आपको देखकर रखा हुआ है। और इसके अलावा फिर व्यूज में हमने यहाँ पर हेडर बनाया था, इंडेक्स डॉट ईजेएस बनाया था, लॉगिन बनाया था, प्रोफाइल बनाया था, रजिस्ट्रेशन बनाया था, और फाइनली हमने यहाँ पर फिर ऐप डॉट जेएस करके यहाँ पर फाइल क्रिएट करी थी, राइट। और ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने कुछ ऐसा बेसिक इस तरीके से लिखा था। अब एक बार अगर हम बात करें, एक बार इसे चलाकर अपन देख लेते हैं यहाँ पर तो कैसा क्या दिखेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट लिखा। हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आउटपुट कैसा क्या मिल रहा है, उसके आगे फिर हमें क्या कैसा क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने करा है लोकल होस्ट 3000, राइट। अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। मेल सेंडिंग एग्जाम्पल, यहाँ पर होम का ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक करने पे लॉगिन फॉर्म था, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पे ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम बात करें इसके बाद में हमें करना क्या है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अब आते हैं यहाँ पर कि जैसे ही यूजर अपने आप को रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद में, है ना, कंट्रोल कहाँ आएगा। तो आप देखें यहाँ पर जैसे ही वो यूजर अपने आप को रजिस्टर करता है तो ये /रजिस्टर यहाँ पर हिट होगा। वो हिट होगा तो वो कहाँ जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर app.js पर आने के बाद में है ना, अगर हम बात करते हैं वहां पर, अब app.js पर आने के बाद में यहाँ पर हमने क्या करके रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे /user लिख कर रखा हुआ है ना। और /user लिख कर रखा हुआ है तो यूजर के केस में फिर अब वो कहाँ आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है और बाकी की फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। तो हमें क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है तो हमें यहाँ पर आकर लिखना रहेगा /user और फिर / क्या लिखना रहेगा, रजिस्टर। सिमिलरली हमें यहाँ पे लॉगिन के केस में भी क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पे लिखना रहेगा /user /login। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे /user /register, तो वो यहाँ पर जब आएगा तो ये दिखेगा /user है, तो वो आपको यहाँ पे यूजर राउटर पर लेकर जाएगा और यूजर राउटर पर आने के बाद में / आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा, तो वो रजिस्टर पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद में आपकी रिमेनिंग फंक्शनलिटी क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर इसे तो कमेंट किया और कमेंट करने के बाद में मैं बस ये क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच भी रहा हूँ या फिर नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना रहेगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट लॉग एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट यूजर डेटा। यूजर डेटा के केस में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, मैंने लिख लिया यहाँ पे request.body। तो इससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि अगर मेरे टर्मिनल पर यहाँ पर यूजर डेटा के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसका मतलब मैं यहाँ तक आ गया हूँ और अब आगे की फंक्शनलिटी मुझे यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम यहाँ आते हैं और यहाँ आकर मैंने लिखा है एंड्रू एंडरसन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, andrew@gmail.com। यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है andrew@123 और यहाँ पर मैंने हॉबीज को सिलेक्ट कर लिया है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है रजिस्टर पे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट पोस्ट और /रजिस्टर, है ना। हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है क्या। हम आते हैं यहाँ पर, हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर तो हम आए ही नहीं। हमने जो रजिस्ट्रेशन बनाया था, रजिस्ट्रेशन में हमने यहाँ पर मेथड को पोस्ट रख के रखा हुआ था। अब ये मेथड पोस्ट थी आपकी, आप आएंगे यहाँ पर कहाँ पे, अपने app.js पर app.use लिखा था, आपने यहाँ पे यूजर लिख के रखा हुआ था, यहाँ पर आपने यूजर राउटर लिख के रखा था, राइट। अब यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें तो यूजर राउटर में हमने यहाँ पर यूजर राउटर डॉट पोस्ट और /रजिस्टर हमने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक और चीज़, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर आपके पास में /रजिस्टर ही आया है ना। अब यहाँ पे /रजिस्टर आया है, तो अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बात करें एक और चीज़, हम वापस से पीछे आते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया है, तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के क्लिक करने पर तो यहाँ पे यूज़र और रजिस्ट्रेशन पर आ गया हूँ, है ना।
लेकिन जब हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, कहाँ पर, अपने इस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को, तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे सेव तो कर दिया है वैसे। देखिए अपन एक बार फिर से आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने मैथ्यू मैथ लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे matthew@gmail.com, मैंने लिखा है यहाँ पर मैथ्यू और मैंने यहाँ पे क्रिकेट ही सिलेक्ट किया, फुटबॉल भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मैंने करा है रजिस्टर। ठीक है, उस टाइम पे मे बी वो फाइल सेव वगैरह नहीं हुई होगी, तो आप देखिए यहाँ पे ये प्रोसेसिंग आपकी चल रही है। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आप देखें तो यहाँ पर देखो ये यूज़र डेटा आ गया है, मतलब वो सब कुछ सही था, मे बी पहले हमने कुछ सेव वगैरह नहीं किया होगा तो इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। अदरवाइज यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और क्रिकेट और ये फुटबॉल, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब अगर हम बात करें हमें यहाँ पर करना क्या है, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ लिखा है ना। अपन वापस से आते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने नेम में क्रिकेट लिखा है, नेम में मैंने फुटबॉल लिखा हुआ है ना। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैंने ये जो मॉडल लेके रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ था हॉबीज, है ना। अब यहाँ पे मैंने हॉबीज लिख के रखा हुआ है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन के केस में अपन एक काम करते हैं, जो नेम है यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हॉबीज मैंने कर दिया ऐसे, मैंने इसे कॉपी किया और फिर से यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, मैंने हॉबीज कर दिया, राइट। मैंने इसे सेव किया, एक बार फिर से हम रजिस्टर करते हैं अपने आप को। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने इसे स्टॉप किया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने फिर से रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा है जॉन, यहाँ पे मैंने लिखा है john@gmail.com, यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया है जॉन, यहाँ पर मैंने इसे चेक कर लिया, यहाँ पर आकर भी मैंने इसे चेक किया, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अब आप देखिए यहाँ पर ये आपको हॉबीज में ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट। ये हम एक्सपेक्ट ही ऐसा कर रहे थे, है ना, कि हमें ऐसा कुछ मिले। इसके पहले तो क्या था, मैंने नेम अलग अलग कर दिए थे तो उसने अलग अलग दे दिया था आपको यहाँ पर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे ये क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों अलग अलग आ गए थे क्योंकि नेम अलग अलग थे। बट मैंने यहाँ पर अपने यूजर स्कीमा में क्या मेंशन करके रखा हुआ था कि हॉबीज, और उसमें मैंने एरे बना के रखा था कि मुझे एक साथ ही मिले। तो अब उस केस में यहाँ पर आप देखिए ये हॉबीज और आपको एक साथ ही मिला है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उधर जाके दोनों चेकबॉक्स की फील्ड के अंदर जो नेम था उसको क्या रखा है, कॉमन रखा है। क्लियर है? तो ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर ईमेल सेंड करना है। तो ईमेल सेंड करने के लिए हम यहाँ पर तो आ गए अपने यूजर राउटर पे, राइट। मुझे यहाँ पे पूरा डेटा भी मेरा मिल रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में, अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पर आपने लिखा मेलर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, यहाँ पर हमारे पास में ईमेल आएगा और अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इन्फो को होल्ड करेंगे। अब इससे होगा क्या, इससे सिंपली ये होगा कि मेलर से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा आपके मेलर डॉट जेएस वाली फाइल पर जाएगा। कंट्रोल यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद में अब आपको क्या करना है, तो अब यहाँ आने के बाद में आपको आपका यूजर जो देके रखा हुआ है, जो पासवर्ड देके रखा है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, मैनेज करना है। अब ये अगर आपको मैनेज करना है तो ये मैनेज अब आप कैसे करेंगे, है ना। अब यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखना है जिससे आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, यूजर को, है ना, या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को आपकी साइड से मेल सेंड करना चाहते हैं, राइट। तो उस केस में आपको करना क्या रहेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं सबसे पहले तो इस एग्जांपल को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन सर्च करते हैं जीमेल। ठीक है, अपन आ जाते हैं अपने मेल आईडी पर, जैसा कि आपको दिख रहा है ना। अब मेल आईडी पर यहाँ आने के बाद में आपका मेल आईडी ओपन हुआ है, जिस भी मेल आईडी से आपको क्या करना है यहाँ पर मेल सेंड करना है, राइट। तो अब अपन आते हैं यहाँ पर ये जो डॉट्स देकर रखे हुए आप यहाँ पर आएंगे, है ना, ये जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ पर आएंगे और ये डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यहाँ पर ये अकाउंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है। अभी जो सिक्योरिटी का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आप सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट। अब अगर अपन बात करें कि ये जो मुझे ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, इन ऑप्शंस के साथ में मुझे करना क्या है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पर सर्च करते हैं, है ना, ऐप पासवर्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं अपने को यहाँ पर ऐप पासवर्ड्स में क्या मिलेगा। यहाँ पर ये ऐप पासवर्ड्स वाली मेरे को फंक्शनलिटी मिली है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप देखें यहाँ पर कैसे क्या ओपन होगा, तो यहाँ पर ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करता हूँ, एक सेकेंड।
ठीक है, एक सेकंड में ना इसका पासवर्ड और वो लिखता हूँ यहाँ पे। ये वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको क्या कोड दे रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, राइट। अब अगर अपन बात करें आपको यहाँ पे करना क्या है, तो अब यहाँ पर मैंने लिखा क्या, तो मैंने ऐप नेम लिखना है मुझे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मेल अंडरस्कोर सेंडिंग। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया मेल अंडरस्कोर सेंडिंग, राइट। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने कर दिया क्रिएट। मैंने क्रिएट किया, आप देखेंगे यहाँ पे जनरेट ऐप पासवर्ड, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये पासवर्ड आपको हर बार अलग अलग जगह से अलग अलग मिलेगा, है ना, ये सेम नहीं मिलने वाला है। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर डन कर दिया। डन करने पर अब आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको मेल सेंडिंग दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, है ना, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर अब ये आपका क्लिकेबल नहीं है ना, बस वो वन टाइम आया आपके सामने। ठीक है, बस वो आ गया, राइट। आप इसको ओपन करके अब नहीं दिख पा रहे। अब आप आ जाएंगे वापस से कहाँ पे, यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या कर दूंगा, जो पास है उस पास की जगह मैंने यहाँ पर उसको ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी जो मेंशन किया है, तो अब इसके बीच में आप जो गैप दिख रही है, आप इस गैप को हटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसा करा। और यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर अपने ईमेल का नाम लिखना है। तो ईमेल की केस में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर आकर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स 2019। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी लिख दी है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख दिया, राइट। और अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ पर सेम ईमेल आईडी को कॉपी किया है और सेम ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। मैंने इसे सेव कर दिया यहाँ पर। अब सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो अपन यहाँ तक तो आए। अब यहाँ तक आने के बाद में मुझे क्या करना है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में आपकी पूरी फंक्शनलिटी चलेगी। चलने के बाद में यहाँ पर आपको इन्फो मिलेगा, और कॉल बैक में आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन्फो को पास करेंगे। अब आप यहाँ पे जब इन्फो को पास करेंगे तो कंट्रोल यहाँ आएगा, और यहाँ आने के बाद में ये इन्फो के अंदर आपके पास में वैल्यू आएगी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो एक काम करो, आप ये लॉग लिखकर यहाँ पर ये जो इन्फो है ना, इसे आप एक बार प्रिंट करवा कर देख लेना। और उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ, और इफ में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो इफ में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया है, तो इफ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है इफ इन्फो। ठीक है, अगर अपन ने यहाँ पर इफ इन्फो लिखा है ना, कि सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर भी आएंगे कैसे, है ना। अगर अपन मेलर की ही बात करें, तो मेलर के केस में भी अगर एरर आती है तो आप यहीं पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और अगर वो इन्फो में कुछ आता है तो ही आप यहाँ पर कॉल बैक और ये इन्फो को पास करेंगे, तो आप यहाँ पे यूजर राउटर पर आएंगे। और यहाँ पर अगर आप आ गए, है ना, तो आपका या तो इफ ही चलेगा यहाँ पर, और तो इसके अलावा कुछ चलना ही नहीं है। तो अब अगर अपन इफ पर आएंगे यहाँ पर, तो अब इफ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, कि इसका मतलब ये होगा कि मेल आपका सेंड हो चुका होगा, है ना। मेल सेंड हो चुका होगा, तो अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। लेकिन ये रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के भी पहले आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर एंट्री भी तो करवानी पड़ेगी। एंट्री करवानी पड़ेगी मतलब कैसे, कि आपके पास में जो रिक्वेस्ट बॉडी आई है उसको डेटाबेस में भी तो सेट करवाना पड़ेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट असिंक हियर, है ना। असिंक आपने लिखा, आप यहाँ पर आएंगे, फिर आप लिखेंगे अवेट। अवेट में अब आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है, तो अब यहाँ पर आपने ये यूजर स्कीमा क्रिएट किया है ना, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, यूजर स्कीमा। ठीक है, तो ये यूजर स्कीमा आएगा यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट यूजर स्कीमा। ठीक है, और डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रिएट। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्रिएट, और क्रिएट के बाद में अब आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। आप ये ऐसा पास कर दोगे।
और ऐसा पास करने के बाद में आप क्या करोगे, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर के बाद में आप क्या करोगे, तो आप उसको पहुंचाओगे कहाँ पर, तो अब अगर अपन उसको पहुंचाएंगे तो अपन उसको पहुंचाएंगे अपने लॉगिन वाले पेज पर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, लॉगिन, और लॉगिन के केस में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैसेज। तो मैसेज में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैसेज में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या, मेल सेंड, है ना, प्लीज वेरीफाई, अपन ने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे लॉगिन पर, और लॉगिन पर आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ये जो लॉगिन देके रखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर लॉगिन फॉर्म के नीचे अपन आकर यहाँ पे क्या कर देते हैं, %, और %% में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो %% में यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आकर अपन लिख देंगे क्या, अपना मैसेज, ठीक है। और इसके भी पहले अगर अपन बात करें, तो मैंने काम करते मैंने इसको कट किया, मैंने लिखा स्पैन, स्पैन में मैंने लिख लिया यहाँ पर स्टाइल, स्टाइल में मैंने लिख लिया यहाँ पे कलर, कलर में मैंने लिख दिया यहाँ पे रेड, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब अपन एक काम करते हैं, ये तो मैंने ऐसा लिखा, लेकिन अब इसके लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ से मैं लॉगिन वाले पेज पर आ रहा था वहाँ वहाँ पर मुझे ये मैसेज को पास भी तो करना पड़ेगा। तो अपन आते हैं यहाँ से, तो मैं लॉगिन पर नहीं आया, लेकिन मैं यूजर राउटर की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ से लॉगिन पर जा रहा था, तो मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा मैसेज, और ये ऐसा कुछ। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो अपने को ये देखना है कि क्या जेन्युइनली मेरा मेल वहाँ पर गया भी है या फिर नहीं, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर GAURAB, गौरव KOTHARA, राइट, मैंने ऐसा लिखा। यहाँ पर आकर मैंने लिखा KOTHARA, है ना, कोठारी गौरव 6@gmail.com, यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया GAURAB, राइट। और मैंने अब यहाँ पर क्या किया है, मैंने इसको चेक कर दिया, मैंने इसे भी यहाँ पर चेक कर दिया, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, अब आप देखें यहाँ पर क्या होगा, मेल सेंड प्लीज वेरीफाई, मेल आपका जा चुका है, आपको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए अब आपको करना क्या रहेगा, तो अपन आते हैं सबसे पहले तो जिस भी मेल आईडी से मैंने मेल भेजा है, अपन वहाँ चेक कर लेते हैं मेल गया है कि भी नहीं गया है। तो आप देखें यहाँ से मेल तो गया है ना, यहाँ से मेल तो आपका सेंड हो गया है। अब मेल आप देखेंगे यहाँ पर, मेल आपका सेंड हो गया है यहाँ पर, तो अपने को अब ये चेक करना है कि मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल मिला है या फिर नहीं मिला है। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैं वापस से इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, और इसमें जो मेल आईडी आपको भेजना है वो आपकी मेल आईडी जेन्युइन होना चाहिए, राइट, है ना। ऐसे नहीं कुछ भी मेल आईडी आप लिख दे, कुछ भी मेल आईडी अगर आप लिख देंगे यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको मेल मिलेगा नहीं। आप देखिए मुझे यहाँ पर मेल मिला है, मेल में आप देखें यहाँ पर ऑनलाइन स्पेयर पार्ट से हमें मेल आया है, इसको ओपन करते। अब आप देखो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, वेरिफिकेशन मेल बाय एक्सप्रेस कम्युनिटी, ये आपने ही वहाँ पर दिया था, है ना, आपके सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद में ये मेल आईडी जिससे मुझे मेल मिला है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये अपन ने लिखा था हेलो और अपनी मेल आईडी लिखी थी, दिस इज अ वेरिफिकेशन मेल बाय एक्सप्रेस कम्युनिटी, क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई। आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है, राइट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई पे जाएगा, है ना। अब लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वेरीफाई करेगा, लेकिन वेरीफाई वाला तो अभी हमने बनाया नहीं है ना। अब वेरीफाई वाला अगर बनाया नहीं, बट स्टिल आप एक बार चेक कर लो। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या, तो आप देखो वो ऊपर क्या बना आपका, ये ऐसा पूरा राउट बन गया, 3000 वेरीफाई ईमेल, है ना, और ये मेरी ईमेल आईडी आ गई है। अब अपने को ये यहाँ पर बनाना है ना, ये हमें बनाना है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, अब करेंगे क्या, तो अपन अपने कोड पर आते हैं वापस से। अब यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें तो अभी जितना भी हमने करा है वो तो पूरा प्रॉपरली आपका चल रहा है, मतलब आपका मेल सेंड हो चुका है ना, ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह से आपने जो भी सेट किया था उससे मेल आपका सेंड हो गया है, इधर से भी सेंड हो गया है, जिसको आपने सेंड किया है उसे भी मिल गया है ना। अब उसके बाद में अगर वो सामने वाला वेरीफाई करता है तो वेरीफाई करने पर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाना चाहिए, राइट। अब अगर हम बात करें इसमें, हमने यूजर स्कीमा के केस में, है ना, यहाँ पर हमने एक फील्ड तो बनाई नहीं वेरीफाई वाली, स्टेटस वाली, वो वेरीफाई कर तो देगा लेकिन वो जाएगा कहाँ, आप स्टेटस उसका चेक करोगे कैसे, है ना। सो फॉर दैट आई सिंपली नीड टू क्रिएट वन मोर कॉलम हियर बाय द नेम स्टेटस, है ना। एक स्टेटस नाम से आपको बनाना पड़ेगा ना यहाँ पर,
तो आपने लिखा स्टेटस, स्टेटस में अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर टाइप, और टाइप में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो टाइप में आपने यहाँ पे सिंपली लिखा है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आपने लिखा है यहाँ पर डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, नॉट वेरीफाइड। डिफॉल्ट में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, नॉट वेरीफाइड। आप इसे सेव करें, सेव करने के बाद में आप एक काम करें, एक बार फिर से मेल सेंड करें और अपन फिर उसको क्रॉस चेक करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैथ्यू मार्क्सन, नाम कुछ भी आ सकता है, मैं अपनी मेल आईडी लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, मेल सेंड प्लीज वेरीफाई, है ना। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब फिर से मुझे मेल मिला है। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने पर आप देखेंगे ये सेकंड मेल अभी आया है 7:43 पर, है ना, 0 मिनट एगो। अपन इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर ये है ना, मैंने क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक किया, है ना, तो अभी तो कुछ होगा नहीं, है ना। अब यहाँ पर आप फिर भी क्लिक करेंगे तो ये देखो ये तो बोल रहा है कैन नॉट गेट वेरीफाई ईमेल, ये भी हमें करना है यहाँ पर। उसके पहले आप एक काम करें, आप यहाँ पर आकर चेक करें मोंगोडीबी कंपास। अपन मोंगोडीबी कंपास पर आते हैं, अपना डेटाबेस यहाँ पर ओपन करते हैं, और पहले तो कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। कनेक्ट करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अपना था आई थिंक मेल डीबी, राइट, मेल डीबी पर मेल रिकॉर्ड, मेल रिकॉर्ड के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है ना। अब पहले वाली एंट्री में मेरे पास में स्टेटस वाला नहीं था, तो मैं उसे डिलीट ही कर देता हूँ। सेकंड वाली एंट्री में मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये स्टेटस में क्या लिखा हुआ गया है, नॉट वेरीफाइड। ये सभी को दिख रहा है ना, यहाँ पे नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है। अभी हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पर इसको वेरीफाइड करना है। तो वेरीफाइड कैसे करेंगे, तो अपन आ जाते हैं वापस से, अब यहाँ पर ये देखो, ये हॉबीज में भी आप देखेंगे यहाँ पर ये एरे 2 दिख रहा है, मतलब ये ऐसा क्रिकेट और फुटबॉल यहाँ पर ऐसा आ रहा है ना। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यूजर राउटर पर आया। यूजर राउटर पर आने के बाद में अगर अब हम बात करें अब करना क्या है यहाँ पे, और एक काम अपन इसमें और करते हैं कि इनकेस कभी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इन्फो के अंदर कुछ और आता है, या इन्फो के अंदर आ क्या रहा है पहले वो भी देख लिया अपन यहाँ पे। तो आप देखेंगे इन्फो के अंदर ये कुछ ये सारी चीजें आ रही है ना, एक्सेप्टेड ये आ रहा है, रिजेक्टेड और साइज, और ये कुछ इस टाइप से, ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको देख के रखी हुई है, एनवेलप, फ्रॉम, फिर टू, और ये मैसेज आईडी और ये सारी चीजें। तो अपन एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनकेस कभी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं यहाँ पर एल्स लिख देता हूँ, और एल्स लिखने के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में अपन उसे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, है ना, और अपन वापस से उसको कहाँ पे पहुँचा देंगे, तो अपन रजिस्ट्रेशन पर ही उसे पहुंचा देंगे। अगर इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अपन एल्स में आके उसको रजिस्ट्रेशन पर ही पहुंचा देंगे, राइट। आपको मैसेज देना है तो आप वहाँ पर कुछ मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पर, अपने यूजर राउटर पर ही। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो अब जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे तो आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो गेट रिक्वेस्ट ही जाएगी, वहाँ पे तो आप पोस्ट कर नहीं सकते। So what you need to do is you simply need to write user router dot get, और get के बाद में आप क्या करेंगे, तो फॉरवर्ड स्लैश आपने क्या लिख के रखा हुआ था वहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वेरीफाई ईमेल, है ना। आप थोड़ा सा केएमएल केस का ध्यान रखें, जो भी आप लिख रहे हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर मैनेज हो। तो मैंने लिखा वेरीफाई ईमेल, राइट, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, अपन यहाँ पर आ गए, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, तो ये वेरीफाई ईमेल मैंने लिखा, रिक्वेस्ट कॉमा मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, तो यहाँ आने के बाद में, है ना, अपन अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं ट्राई। मैंने यहाँ पे लिखा है कैच, कैच में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, एरर। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा है लॉग, लॉग में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे एरर, ठीक है, कॉमा करके मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, एरर, ठीक है। और एरर के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है मैंने कॉपी किया, है ना, अपन उसको वहीं पर पहुंचा देंगे, ठीक है। एक काम आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक 404 पेज, है ना, नॉट पेज नॉट फाउंड, या फिर एक एरर पेज ऐसा बना के रख लेना, है ना। तो एरर पेज बना के रख लेना, तो उससे क्या होगा कि डायरेक्टली कभी भी कुछ भी आप करो और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अटकती है ना, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत क्रूशियल स्टेप थी कि जिसके बाद में ये तो होना ही चाहिए था, या फिर अगर नहीं होता है तो फिर डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, तो उस केस में आप डायरेक्टली वो 404 या फिर 500 इंटरनल सर्वर एरर या फिर एरर, है ना, ऐसा कुछ एक मैसेज प्रिंट करवाते हुए एक पेज बना के उस पेज को आप यहाँ पे क्या करवा देना, रेंडर करवा देना,
और क्लिक पे सीधे आप उसको डायरेक्टली बाहर ही कर देना, मेन पेज पर ही कर देना, है ना, आपकी एप्लीकेशन के। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, अभी मैं यहाँ पर उसको डायरेक्टली कहाँ पे पहुँचा देता हूँ, अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर पहुँचा देता हूँ, ठीक है। या फिर अगर अपन बात करें तो अपन रजिस्ट्रेशन पर ना पहुंचाते हुए अपन उसको पहुंचाते हैं अपने लॉगिन वाले पेज पे, क्योंकि अपन तो अभी यहाँ पे लॉगिन करवाएंगे ना। अगर वो वेरीफाई करेगा, वेरीफाई हो जाएगा तो ठीक, वेरीफाई अगर नहीं होगा तो अपन वैसे भी वहाँ पे तो वो लॉगिन वाले पेज पर ही थे अपन। तो मैंने लॉगिन लिख दिया, और लॉगिन लिखने के बाद में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैसेज, और मैसेज में मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया, मैंने लिख दिया है समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, मैंने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो सबसे पहले तो मुझे वो ईमेल को गेट करना रहेगा यहाँ पर। तो ईमेल को गेट करने के लिए मैंने लिखा है क्या, वेर ईमेल इक्वल्स टू, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ईमेल, मतलब वो ईमेल, क्योंकि ईमेल तो मेरे को यूआरएल से निकालना पड़ेगी ना, क्वेरी स्ट्रिंग में से निकालना पड़ेगी ना ऊपर से। तो मैंने रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट ईमेल लिखा। फिर अब मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो अब ये मैंने ईमेल तो गेट कर ली है। ईमेल गेट करने के बाद में मैंने क्या लिखा, वेर, मैंने लिखा यहाँ पर अपडेट स्टेटस इक्वल्स टू, अब मुझे स्टेटस अपडेट करना है। अब स्टेटस अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, मैं लिखूंगा डॉलर सेट। डॉलर सेट के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे अभी यहाँ पर क्या है, स्टेटस, और स्टेटस में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वेरीफाइड। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अब आपको करना क्या रहेगा, तो अब आपको यहाँ पर सिंपली लिखना रहेगा क्या, असिंग। असिंग के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो यू सिंपली नीड टू राइट अवेट। अवेट में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर यूजर स्कीमा डॉट, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर अपडेट, है ना, 1, आपको अपडेट ही करना है ना, यहाँ पर अपडेट करना है तो अपडेट 1 लिखा। और अपडेट 1 के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर पास करेंगे क्या, ईमेल कॉलन ईमेल, और उसके बाद में आप क्या कर देंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे UPDAT अपडेट स्टेटस। आपने ऐसा कुछ लिखा, और ऐसा लिखने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है वेर, मैंने लिखा है रिजल्ट। तो मुझे यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और रिजल्ट मिलने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो अब यहाँ पर आने के बाद में अब रिजल्ट तो मुझे मिल जाएगा। तो अब रिजल्ट में अपन करेंगे क्या, तो वेरीफाई ईमेल में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ लॉग, और लॉग पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैं रिजल्ट को एक बार प्रिंट करवा कर देखना चाहता हूँ कि रिजल्ट में आ क्या रहा है। उसके बेसिस पर अपन फिर आगे की कंडीशन को मैनेज करेंगे। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने फिर से आकर क्या किया है, अपने आप को रजिस्टर किया। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, पीटर पार्कर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख लिया है क्या, पीटर, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होगा, मेल सेंड, मेल सेंड हो चुका है। अपन आकर यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। अपन आते हैं वापस से बैक, आप देखेंगे यहाँ पर ये फिर से एक और मेल आया है मेरे पास में, 3 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। मैंने इसे ओपन किया, मैंने इसे ओपन किया। आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई, वेरीफाई करने पर अब देखो यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वेरीफाई करने पर यहाँ पर ये कैन नॉट गेट फॉरवर्ड स्लैश वेरीफाई ईमेल बता रहा है ना। और अच्छा, अब एक गड़बड़ हमने ये करी है कि लोकल होस्ट के बाद में डायरेक्टली मैंने 3000 के बाद में वेरीफाई ईमेल लिखा है, लेकिन अपन वहाँ पर यूज़र को लेकर चल रहे हैं। हमें करना क्या रहेगा, हमें वापस से आना रहेगा यहाँ पर अपने मेलर पे। मेलर पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है 3000 के बाद में यू सिंपली नीड टू राइट यूज़र। अपने यूज़र कर दिया था ना, यहाँ पर आपने क्या कर दिया था, यहाँ पर आकर आपने ये app.js पर ये यूज़र लिख दिया था ना, यहाँ पर ये यूज़र लिख दिया था। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश यूज़र लिखना पड़ेगा, है ना। अब अपन वापस से एक बार आते हैं, फिर से अपन अपने आप को रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर मैं वापस से यहाँ पर आया, मैंने रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, एडमिन ही लिख लिया मैंने। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेल सेंड आ जाएगा। अभी अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है। वापस से बैक आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद फिर से एक और मेल आया है मुझे। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक किया। ऐसे मैंने क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक किया, तब देखो यहाँ पे कुछ आगे की प्रोसेस हो रही है। अब आगे की प्रोसेस हो रही है, लेकिन अब आप देखो यहाँ पर आकर, है ना, आउटपुट में क्या मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट में आपको ये रिजल्ट जो मिला है, उसमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है रिजल्ट, यहाँ पे दिख रहा है मॉडिफाइड काउंट इक्वल्स टू 1,
इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वेरीफाइड हो चुका होगा। क्रॉस चेक करने के लिए आप मोंगोडीबी पर आए, यहाँ आने के बाद में आप इसे रिफ्रेश करें, आप यहाँ पर देखिए जो एंट्रीज आपको दिख रही है ना, इसमें देखो यहाँ पे जो मेल आईडी थी है ना, तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ, ये ईमेल आईडी है, मैंने क्लिक किया, क्लिक करने पर यहाँ पर ये वेरीफाइड हो गई। अब लेकिन यहाँ पर अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो 3 मेल आईडी है, लेकिन एक भी वेरीफाइड क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये कंस्टेंट लगाना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे मेल आईडी को यूनिक करना पड़ेगा। अभी मैंने यूनिक नहीं किया है ना, अभी मतलब मैंने यूनिक इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं उसको यूनिक कर दूंगा तो वो फिर एक ही बार चलेगी मेल आईडी मेरी। मेरे को तो यहाँ पे बार बार टेस्ट करना है ना अपना, टेस्ट करने के बाद में आपको ये चेक करना है ना कि मेल जा रहा है या नहीं जा रहा है, और बाकी वो वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप उसको यूनिक कर देंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आप एक ही मेल आईडी भेज पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने वहाँ पर अपडेट 1 लिख के रखा हुआ है, तो अपडेट 1 तो जो पहली एंट्री उसको मिलेगी वो उसी को अपडेट करेगा, उसी को वेरीफाई करेगा। अपडेट ऑल कर दूंगा, अपडेट मैनी कर दूंगा, तो वो सब में मेरा स्टेटस वहाँ पे क्या कर देगा, वेरीफाई कर देगा। और जनरली आप देखिए किसी भी एप्लीकेशन में ऐसा मल्टीपल ईमेल्स तो होती नहीं है ना, आप जनरली एक ही ईमेल से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं है ना। तो आप बस वहाँ पे यूनिक ट्रू कर देंगे तो उस केस में आपकी एक ही ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन होगा। सेकंड टाइम आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको मैसेज दे देगा कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये वेरीफाई तो हो रहा है। अब ये वेरीफाई हो रहा है, अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपन आते हैं वापस से, अब ये मॉडिफाइड काउंट मुझे मिला है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप देखें कि ठीक है, ये तो अपने को ऐसा मिल गया है ना। अब उसने वेरीफाई कर दिया है ना, और वेरीफाई करने के बाद में अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर अपन आते हैं फिर से है ना। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है इफ, और इफ मैंने लिखा है यहाँ पे रिजल्ट डॉट मॉडिफाइड काउंट है ना, क्या लिखा था वहाँ, मैंने कहा था मॉडिफाइड काउंट, इसे कॉपी किया, ठीक है। मॉडिफाइड काउंट अगर इक्वल्स टू कितना होता है यहाँ पर, अगर 1 होता है ना, रिजल्ट डॉट मॉडिफाइड काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे 1 होता है, तब उस केस में अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तब उस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे क्या, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे लॉगिन पर, और यहाँ पर आकर आप क्या बोल देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, मैसेज में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड है ना, नाउ यू कैन लॉग इन। क्लियर है, ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पर। और अगर नहीं, ऐसा नहीं होता है, मॉडिफाइड काउंट 1 नहीं आता है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर एल्स, एल्स में आके अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसको पेस्ट किया, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईमेल नॉट वेरीफाइड प्लीज कॉन्टेक्ट टू एडमिन। ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। अब लेकिन ये वाली प्रॉब्लम कब आ सकती है आपकी, है ना, या तो हो सकता है आप एक बार उसको वेरीफाइड कर दो और सेकंड टाइम फिर अगर आप उसको वेरीफाई पे क्लिक कर दो तो वापस से, तो देखते हैं क्या ऐसा कुछ आ रहा है क्या। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर है ना, और यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं मेल पर आता हूँ यहाँ पे, और मैं इस पे यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मैंने करा क्लिक टू वेरीफाई। जैसे मैंने क्लिक टू वेरीफाई किया तो ईमेल नॉट वेरीफाइड प्लीज कॉन्टेक्ट टू एडमिन, है ना, ये जो मैं चीज़ आपको बोलना चाह रहा था वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, मतलब अपडेट तो हो चुका है। अब वो ऑलरेडी अगर अपडेट हो चुका है ना, तो वो सेकेंड टाइम उसको अपडेट नहीं कर रहा है। और मैं यहाँ पर अपन ने इसको प्रिंट भी नहीं करवाया ना, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर आप देखो, आप यहाँ से इसे हटाओ, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आप वापस से यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आने के बाद में आप वापस से क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक करो। जैसे ही आपने क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक किया, ईमेल नॉट वेरीफाइड प्लीज कॉन्टेक्ट टू एडमिन, आप यहाँ पर आकर देखो, अब ये देखो ये मॉडिफाइड काउंट तो 0 है ना, एक बार उसने मॉडिफाई कर दिया, वन टाइम उसने अगर क्लिक कर दिया है ना, तो अब उसके इसमें क्या होगा यहाँ पर, तो वन टाइम अगर उसने क्लिक कर दिया है तो वो मॉडिफाइड काउंट आपको 1 दिखेगा और प्लीज कॉन्टेक्ट टू एडमिन वैसा आ जाएगा। सेकेंड टाइम अगर वो वापस से क्लिक लिंक पे जाके अगर उसको क्लिक करता है ना, तो उसके इसमें आपको ये ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर है?
तो फिर अब इस केस में आप बताएं क्या करें। अब इस केस में आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आए, है ना, और यहाँ आने के बाद में आप ये देखें कि अगर मॉडिफाइड काउंट अगर उसका 1 है तो आप इधर आ जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे चेक करें कि अगर मॉडिफाइड काउंट 0 आ रहा है तो आप फिर वापस से डेटाबेस में जाओ और ये चेक करो कि वहाँ पे उसका स्टेटस क्या है, वेरीफाई है क्या। अगर उसका स्टेटस वेरीफाइड है तो फिर आप उसको एक मैसेज लेकर आके लाके प्रिंट करवा के दे दो क्या कि यू ऑलरेडी वेरीफाइड योर अकाउंट, यू ओनली नीड टू लॉग इन। क्लियर है ना, आपको वैसा करना पड़ेगा। आप एक बार एक काम ऐसा करो, अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर मैं आपको एक बार चलाकर बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस एंट्री को तो डिलीट करता हूँ, इस एंट्री को भी डिलीट करता हूँ और इस एंट्री को भी यहाँ पर एक बार डिलीट कर देता हूँ। राइट, अभी यहाँ पर आप कुछ भी नहीं है, आप इसको रिफ्रेश कर देख लो। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें हटा दी, मैंने इसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया मैथ्यू, मैंने यहाँ पे लिखा है अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है पासवर्ड, मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने करा रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अब लिखा हुआ आएगा मेल सेंड, है ना, प्लीज वेरीफाई। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है आप यहाँ पे देखेंगे ये मेल आया, ये 5 नंबर आया, न्यू लिखा हुआ है, मैंने क्लिक किया, है ना, ये 759 लेटेस्ट मेल है। अपन यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक टू वेरीफाई, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने पर आप देखेंगे ईमेल वेरीफाइड, नाउ यू कैन लॉग इन। आप यहाँ पर जाकर देख लो, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये मॉडिफाइड काउंट कितना आ गया यहाँ पर आपका 1 आ गया। नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो वो अपडेट होगा नहीं, और अपडेट अगर वो होगा नहीं तो वो 0 देगा, और 0 पे तो हमने बोल के रखा हुआ है कि ईमेल मतलब आप प्लीज कॉन्टेक्ट यूर एडमिन, है ना, ईमेल नॉट वेरीफाइड। तो फिर वहां पर उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप जाकर उससे चेक करवा लेंगे। क्लियर है क्या आता है, समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है। तो अब अगर अपन बात करें, या फिर आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये मॉडिफाइड काउंट वाला कंसेप्ट ही मत लगाओ, मतलब आप यहाँ पर इफ लगाओ मत। इफ नहीं लगाओगे तो उससे ये होगा कि जब जब भी आप वेरीफाई ईमेल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हर बार मैसेज देगा ईमेल वेरीफाइड नाउ यू कैन लॉग इन, ईमेल वेरीफाइड नाउ यू कैन लॉग इन। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ना, आपको करके देखना है तो आप देख लो। मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया, मैंने इसको भी यहाँ पे कमेंट कर दिया, मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। राइट, सेव करके मैं वापस से यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने करा है क्लिक टू वेरीफाई, ईमेल वेरीफाइड नाउ यू कैन लॉग इन। आप यहाँ पर आकर ये देख लो, यहाँ पर इसने प्रिंट क्या किया है, आप देखो मॉडिफाइड काउंट 0 है बट स्टिल आपको आपका मैसेज मिल गया जो आपको चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हो। क्लियर है, अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। तो अब ये ईमेल वेरीफाइड हो गया है, मुझे अब लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए मैं वापस से कहाँ आऊँगा, तो मैं वापस से अपने यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पर आऊँगा। लॉगिन पर आने के बाद में मुझे करना क्या रहेगा, यूजर और लॉगिन पर जाना रहेगा। मैं सिंपली यूजर राउटर पर आता हूँ, अब यहाँ पे मुझे लॉगिन बनाना रहेगा। तो लॉगिन बनाने के लिए मैं करूँगा क्या, तो ये आई एम गोइंग टू राइट यूजर राउटर डॉट, मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, पोस्ट लिखना रहेगा, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा /login, कॉमा करके अपन यहाँ पे क्या करेंगे ASYNC असिंक, असिंक को मैंने लिखा है यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स लिखने के बाद अपन यहाँ पर आ गए, हियर आई एम गोइंग टू राइट ट्राई कैच। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या एरर, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिख लिया है लॉग। यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या एरर, और एरर में अपन यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे एरर। राइट, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली लिख देना यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे रेंडर, है ना। अगर आप लॉगिन करने जाते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे क्या कर देना, वापस उसको आप लॉगिन पर ही पहुंचा देना, और यहाँ पर आकर आप क्या कर देना मैसेज, और मैसेज में आप क्या प्रिंट करवा दोगे समथिंग वेंट रॉन्ग। राइट, अपन यहाँ तक तो आ गए। अब इसके बाद में, अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे वेयर ईमेल, ईमेल में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट, क्या आएगा यहाँ पर, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, है ना, डॉट, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में ईमेल। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर अब आकर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपली पासवर्ड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, आपने यहाँ पे क्या लिखा है पासवर्ड। क्लियर है, अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने ईमेल लिख लिया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख लिया। अब क्या करूंगा मैं, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वेर, वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे UPDAT अपडेट नहीं, अपने को चेक करना रहेगा ना यहाँ पे, तो अपने को लिखना है यहाँ पे चेक स्टेटस, ठीक है, या चेक लॉगिन। अब चेक लॉगिन के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो चेक लॉगिन के केस में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मुझे क्या लिखना रहेगा, मुझे लिखना रहेगा डॉलर, मैंने लिखा यहाँ पर एंड कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट, है ना,
अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या लिखना रहेगा, तो इसके अंदर मुझे ईमेल लिखना रहेगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में ईमेल, और इसके अंदर अब क्या आएगा यहाँ पर, तो आपको लिखना रहेगा पासवर्ड, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में पासवर्ड। ये समझ में आया मैंने करा क्या है, मैंने ईमेल लिखा, मैंने पासवर्ड लिखा, मैंने चेक लॉगिन के लिए यहाँ पर क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने $एंड लिखा। एंड क्या गेट करता है यहाँ पर, एरे गेट करता है, जिसके अंदर 2 वैल्यूज आती है, जिसके बीच में भी आपको एंड लगाना है कि ये ईमेल और ये पासवर्ड ही होना चाहिए, मतलब यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर अवेट, अवेट के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर स्कीमा डॉट, आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली फाइंड, फाइंड लिखेंगे ना, और फाइंड में भी अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो फाइंड में अब आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो फाइंड में आप लिखेंगे यहाँ पर अपना चेक लॉगिन, है ना। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, चेक लॉगिन। अब चेक लॉगिन लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर भी अपन एक काम करते हैं, वेर, वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट, और रिजल्ट मैंने ऐसा लिखा। अब रिजल्ट के केस में भी अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे एक कंडीशन ये मैनेज करना पड़ेगी क्या, कि आपने यहाँ पे रिजल्ट तो लिख दिया, अब रिजल्ट लिखने के बाद में आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि यूजर तो बिना ईमेल को वेरीफाई करे भी तो लॉगिन पे जा सकता है, तो फिर उसके साथ आप चीजें कैसे हैंडल करोगे, तो अपने को एक काम करना पड़ेगा। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, लॉग, मैंने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट, है ना, और मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा कर देखता हूँ कि इस रिजल्ट में आ क्या रहा है ना। अब रिजल्ट में आ क्या रहा है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर बनाते हैं यहाँ पर, ये लिख कर देखते है ना, मैंने एंड्रयू ये लिखा, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा KOTHARIGURAV 6, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो पासवर्ड क्या लिखा था मैंने, ठीक है, पासवर्ड में मैंने ये लिखा है ना। बनाते हैं यहाँ पे, मैंने करा रजिस्टर पे क्लिक, अब रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया। अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद में आप देखिए आपको रिजल्ट में क्या मिला है, तो रिजल्ट में आपको एक एरे मिला है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिला है, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ पर स्टेटस में क्या मिला है, यहाँ पर वेरीफाइड मिला हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर ये करना रहेगा कि जो रिजल्ट मिला है ना, अपन एक काम ये भी तो कर सकते हैं, अब अपने को ये भी तो चेक करना है उसमें स्टेटस, है ना। तो अपन एक काम ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने कॉमा किया, ठीक है, और कॉमा करने के बाद में मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया क्या, स्टेटस, और स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया VERIFIED वेरीफाइड। ये तीनों कंडीशन मैच करना चाहिए, ये तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों कंडीशन अगर मैच करेगी तो उसने मुझे यहाँ पर रिजल्ट तो दे ही दिया है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है रिजल्ट ऑफ 0, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे सिंपली ये होगा कि अपन यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर आया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आए, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखो यहाँ पर मुझे क्या वो सिंपल सा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। अब ये ऑब्जेक्ट मेरे को उस केस में देखने को मिल रहा है जब तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हुई, ईमेल, पासवर्ड और वेरीफाइड वाला स्टेटस, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर कि मैं अगर वो वेरीफाइड नहीं होता है ना, अगर वो वेरीफाइड नहीं होता है तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर में मैं किसी का भी नाम लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ रितेश, राइट। रितेश तुम्हारी मेल आई डी TELKAR28@gmail.com, राइट, RITSH, ठीक है। आपका मेल आईडी चेक करो, ठीक है, इधर से मेल सेंड हो चुका है। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड, है ना, ठीक है, मेल आपके पास में रिसीव हो चुका है। अपन आते हैं यहाँ पर, हाँ नहीं उससे होगा नहीं ना, ये तो लोकल होस्ट पर है, आप क्लिक कर भी देंगे तो उससे होगा नहीं कुछ, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब वापस से यहाँ पर आए, मैं लॉगिन पर आया, लॉगिन पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाली, ठीक है,
मैंने पासवर्ड डाला, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। अब मुझे देखो क्या मैसेज मिलेगा, कुछ मैसेज मिलेगा क्या? अभी अपन ने कुछ लिखा ही नहीं है। अपन यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ आकर आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो ये मेल सेंड फ्रॉम, है ना, ये मेल तो अपना सेंड हो गया था यहाँ से। ठीक है, मेल सेंड होने के बाद में वो जो इन्फो मैंने प्रिंट करवाया था वो इन्फो भी मेरी प्रिंट हो गई है ना। इन्फो प्रिंट होने के बाद में यहाँ पर रिजल्ट में मुझे कितना मिला है, यहाँ पर अनडिफाइंड मिला है ना। यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड क्यों मिला है? अनडिफाइंड मुझे सिंपली इसलिए मिला है क्योंकि अभी वो वेरीफाइड नहीं हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन ही डाल के रखी ना, स्टेटस में ऐसा वेरीफाइड। अगर मैं यहाँ पर ये स्टेटस में ये वेरीफाइड वाली कंडीशन नहीं डालता, है ना, अगर मैं यहाँ पर स्टेटस में ये वेरीफाइड नहीं डालता, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अगर मैं वेरीफाइड नहीं डालता तो देखो ये मुझे नीचे ऑपरेट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टेटस नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है। तो फिर इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अब इस केस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि अगर आप ये नहीं लिखते हो स्टेटस वेरीफाइड, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि रिजल्ट में जो मिला है ना, रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू वेरीफाइड, अगर है तो फिर ऐसा करो, नहीं तो फिर एल्स पे जाओ। आपको ऐसा करना पड़ेगा, और नहीं, है ना, तो फिर आप क्या करोगे कि अगर आपको मिलता है ना, अगर नहीं मिला तो अनडिफाइंड आ गया है आपके पास में। अब अनडिफाइंड अगर आपके पास में आ गया है तो आप यहाँ पे चीजों को इस टाइप से हैंडल कर लो ना कि इफ रिजल्ट ऑफ 0, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है? नॉट लगा दिया है। अब नॉट लगा दिया मतलब अगर क्या आएगा यहाँ पर, अगर अनडिफाइंड आया और मैंने नॉट लगा दिया है तो क्या हो जाएगा वहां पे? वो ट्रू होगा, अंदर एंटर मिलेगी। अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? तो अपन यहाँ पे कर देंगे क्या? तो अपन यहाँ पर कर देंगे अपना लॉगिन, और लॉगिन के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? मैसेज, और मैसेज में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्लीज वेरीफाइड, और नहीं तो अपन एल्स पर आएंगे, और एल्स पर आने के बाद में अपन क्या कर देंगे? तो अपन लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में अपन क्या कर देंगे? तो अपन यहाँ पे पहुंचा देंगे उसको क्या? प्रोफाइल वाले पेज पर, और प्रोफाइल वाले पेज पर अपन क्या लेकर पहुंचा देंगे? तो अपन पहुंचा देंगे उसको ईमेल लेकर। ठीक है, और ईमेल आईडी आपके पास में है क्या यहाँ पर? हाँ, तो ईमेल है, आप ईमेल लेकर उसको यहाँ पर पहुंचा देंगे। अब उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर आप प्रोफाइल पर जाएंगे, और प्रोफाइल पर जाने के बाद आपने वेलकम लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर परसेंट इक्वल्स टू, और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? ईमेल। क्लियर है यहाँ तक, है ना। और ये प्रोफाइल पर भी अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन यहाँ पर बस हैश लगा देंगे, है ना। यहाँ पर अगर अपने को लगाना ही है तो अपन एक काम करते हैं, हाँ कुछ नहीं लगाते, अपन बस ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, अपन इसको एक बार सेव करते हैं, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया? मैं यहाँ पर आया, मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करके अपन क्या लिखते हैं? RITESH। मैं एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर से पेस्ट किया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा RITESH, मैंने करा यहाँ पर रजिस्टर। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, अपना यहाँ पे ये लॉगिन पे जाकर इसको फील कर रहा है। बनाते हैं यहाँ पे उनका यूजर राउटर। यहाँ पे रिजल्ट में वो क्या प्रिंट कर दे रहा है अपने को? यहाँ पर वो अनडिफाइंड प्रिंट कर दे रहा है ना। और ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, यूजर राउटर कौन सी नंबर की लाइन पर दे रहा है वो? लाइन नंबर 80। ठीक है, और ये यहाँ पे 75 नंबर की लाइन पर भी यहाँ पे दिक्कत दे रहा है ना। यहाँ रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लॉगिन, और मैसेज में अपन ने क्या लिख के रखा हुआ है यहाँ पर? प्लीज वेरीफाइड। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन ऐसा लिख लेते हैं, नॉट की जगह अगर मैं यहाँ पर मैं अगर ऐसा कुछ लिखना चाहूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो एक बार देखते हैं अब इससे चीज़ें मैनेज होगी क्या। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करके अपन ने यहाँ पर ये लिखा, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा ABC,
या मैंने लिख दिया यहाँ पे ईश, मैंने करा रजिस्टर, फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो। और यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर वो क्या बोल रहा है, ठीक है। या तो अपन एक काम करते, अब यहाँ पर वो अपने को रिजल्ट तो क्या दे रहा है कि अगर उसको वेरीफाइड नहीं मिल रहा है ना, ये तीनों ही चीज़ें ईमेल, पासवर्ड और स्टेटस में उसको क्या मिला है यहाँ पर, वेरीफाइड नहीं मिला, तो उसने अपने को क्या दे दिया यहाँ पर, अनडिफाइंड दे दिया। अब अगर वो अपने को अनडिफाइंड दे रहा है तो अपन उसको चेक ना करते हुए अगर मैंने ऐसे ही लिख दिया इफ, और यहाँ पर क्या आ गया आपका अनडिफाइंड, है ना, तो यहाँ पर अपन इसको कट करते हैं, अपन यहाँ पर आए इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, ठीक है ना। एक बार वैसा देखते हैं इसको कि ये सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये रिजल्ट 0 में तो ये दे रहा है, और अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लॉग लिखते हैं, और लॉग लिखने के बाद में अपन रिजल्ट को भी प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पे रिजल्ट, राइट, दोनों से अपन देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे लॉगिन, ये आप देखिए यहाँ पे वो प्रिंट क्या कर रहा है। तो रिजल्ट में तो देखो उसने यहाँ पर क्या दे दिया है आपको, एम टी एरे दे दिया है ना। अगर रिजल्ट में आपको एम टी एरे मिला है, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो एम टी एरे के बाद में वो जो चेक कर रहा है यहाँ पर, मतलब इसके अलावा तो और कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे ना यहाँ पर। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लॉगिन, और मैसेज में अपन ने लिखा समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज वेरीफाइड, और यहाँ पर ये एम्प्टी मिल रहा है ना। तो अपन यहाँ पर एक काम ऐसा करते कि अगर एम्प्टी मिला है तो अपन ये चेक कर लेते हैं ना कि रिजल्ट डॉट लेंथ, है ना, अगर इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर एंटर मिले, और नहीं तो यहाँ पर एंटर मिले, ठीक है। अपन इसको सेव करते हैं, एक बार इसको चला कर देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को इसको टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, एक बार फिर से मैंने इसे रन किया। यहाँ पर अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैं लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पर आकर अपन ने लिखा है RITESH, मैंने करा रजिस्टर। यहाँ पर वो अवेट ही दे रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है ना यहाँ पे। चेक लॉग, एक बार अपन करेक्ट डालकर देखते हैं करेक्ट में क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा QTHRI, लिखा GURAV, ठीक है। वो कुछ प्रॉब्लम कुछ और ही दे रहा है वो। अब देखो यहाँ पे ये रिजल्ट में तो आ गए, यहाँ तक तो सब कुछ सही है ना। अब वो बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, यूजर राउटर 80 नंबर की लाइन पे और 75 नंबर की लाइन पे, 75 नंबर की लाइन पे वो यहाँ पर दिक्कत दे रहे हैं, है ना, और 80 नंबर की लाइन पे वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
तो यहाँ पर अपन ने जो लिख के रखा हुआ है असिंक तो लिख कर ही रखा हुआ है। अरे यार यहाँ पे था RESPONSC है ना, और अपन ने लिख के रखा हुआ है REPONSC। ठीक है, यहाँ पर आएगा RESPONSC रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, एक बार फिर से चलाते हैं अपने यहाँ पे। मैं यहाँ पर आया, मैंने लॉगिन किया, मैंने यहाँ पर आए, मैंने लिखा RITESH रितेश, मैंने करा रजिस्टर। ठीक है, प्लीज वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है ना। और फिर अगर अपन करेक्ट ईमेल आईडी डाल देते हैं @gmail.com, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। ठीक है, आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है ना। वो तो बाय सडनली वो तो बस क्लिक कर गया कि वो थोड़ा सा लाइट में लिखा हुआ था तो वो यूज में आ नहीं रहा था ऐसा लगा, तो वो स्पेलिंग पे ध्यान दिया। अदरवाइज वो जो बता रहा है उस हिसाब से अपनी जो डायरेक्शन थी वो चेक करने की वो ये थी, जो एरर आ रही थी वो एरर सिंपली ये बोल रही है कि आप जिसे यूज कर रहे हो है ना, वो कोई अनडिफाइंड से आप कॉल कर रहे हो। मतलब कि कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट या जो भी आ रहा है वो अनडिफाइंड आ रहा है और उस अनडिफाइंड से आप उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हो है ना। अब वो बार बार वो अपने को वो रिस्पॉन्स डॉट उस पे और वो जो 75 और 81 लाइन पे लेके जा रहा था वहाँ पे अपन लॉगिन पे रिडायरेक्ट करवा रहे थे, तो मेरा ध्यान बार बार वही जा रहा था कि सिंटेक्स तो सही लिखा है, तो उसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं है ना। वो तो बस वो अपन ने स्क्रॉल करा तो वो चीज़ें देखने को आई। राइट, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपकी फंक्शनलिटी क्या हो रही है, आपके यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। आपको यहाँ पर देखना है, आप यहाँ पर ये देख लो, आप यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे है ना, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो वेरीफाइड तो है ही सही। ये वाली मेल आईडी अभी आपकी वेरीफाइड नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखकर रखा हुआ है। आप एक काम ये कर सकते हो, आप जब यहाँ पर आएंगे है ना, तो अ, अगर अपन बात करें यहाँ पर, अब जैसे यूजर स्कीमा देकर रखा हुआ है, तो यूजर स्कीमा में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे कर दिया है यूनिक ट्रू। मैंने इसको सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया मैंने, यूनिक ट्रू कर दिया। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में पहले तो सबको डिलीट कर देते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ पर आकर इसे भी डिलीट कर दिया। राइट, अपन आते हैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके देख लो कुछ है तो नहीं। ठीक है, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे यूनिक ट्रू कर दिया, मैंने इसे सेव कर दिया। और सेव करने के बाद में जब अपने आप को आप रजिस्टर करेंगे, तो आप रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर के केस में आप यहाँ पर आएंगे है ना, ये यहाँ पर आएंगे रजिस्टर करने। जब यहाँ पे रजिस्टर करने आप आएंगे और यहाँ पे डेटा को आप सेट करेंगे, तो है ना, यहाँ पर आएगा आपके पास में मेल सेंड। और यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है ना, तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया एरर वाइल रजिस्ट्रेशन है ना, और ईमेल आईडी ओनली एग्जिस्ट, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया है ना, यहाँ पर ने ऐसा कुछ करा। और रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे तो अपन गए नहीं थे ना, यहाँ फिर एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिख दिया है, इसी पेज से अपन रजिस्ट्रेशन पर जा रहे हैं ना, और तो कहीं से भी नहीं जा रहे हैं अपन। मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मैसेज, और मैसेज में मैंने यहाँ पे इसको खाली छोड़ दिया। अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में भी मैंने लिख दिया मैसेज और मैंने इसे खाली छोड़ दिया। और लेकिन यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ आने के बाद मैंने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है REGISTRATION रजिस्ट्रेशन, कॉमा करके अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मैसेज, और अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विथ डिफरेंट ईमेल आईडी। ठीक है, ये अपन ने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, और बाकी तो अब कहीं से भी अपन उस पर रजिस्ट्रेशन पे नहीं जा रहे। मैंने इसको सेव किया, अपन रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिख दिया है स्पेन। स्पेन में मैंने लिखा है यहाँ पर स्टाइल, स्टाइल में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे कलर, कलर मैंने लिख दिया यहाँ पे रेड, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, % इक्वल्स टू मैसेज। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, आप देख लो यहाँ पर एक बार, ये सब कुछ सही है। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा
अपन यहाँ पर आए, मेल आईडी लिखी, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, मैंने रजिस्टर किया। ठीक है, मेल सेंड प्लीज वेरीफाई। अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे नया मेल आया है, ये 6 नंबर पे। अब यहाँ पर आए, ये 823 पर आया है। मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, क्लिक टू वेरीफाई, ईमेल वेरीफाइड, नाउ यू कैन लॉग इन। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर QTHARIGAURAV6@gmail.com लिखा, GAURAV मैंने ऐसा लिखा, मैंने रजिस्टर किया, मैं यहाँ पर आ गया, है ना। बात हो गई कंप्लीट। अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है, अब आप वापस से यहाँ पर आएंगे, आप वापस से आते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर, यहाँ पर आप आए। अब आपने यहाँ पे क्या करा, आपने लिख दिया GAURAV। अब यहाँ पर आए, आपने फिर से वही मेल आईडी डाली। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ होगा क्या, या ये अलाउ कर देगा। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर उसने अपने को बाहर कर दिया, यहाँ पर एरर आनी ही थी। अब आप देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ठीक है, मेल तो सेंड हो गया है ना। और मेल सेंड होने के बाद में आप यहाँ पर देखें, नहीं नहीं नहीं, अपना चालू कहाँ से हुआ था, हाँ मेल तो सेंड हो गया, मतलब अपने को वो कंसेप्ट मेल के पहले ही लगाना था, है ना, कि मेल आईडी आपकी वापस से ना सेंड हो, है ना। आप देखो ये यहाँ पर ये दे रहा है ना, मोंगो सर्वर एरर, डुप्लीकेट की एरर, कलेक्शन मेल डीबी डॉट मेल रिकॉर्ड, और ये डुप्लीकेट की यहाँ पर आ रही है आपके पास में। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद में ये प्रॉब्लम इसने यहाँ पर आपको अराइज कर दी है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम इसने अराइज कर दी है, तो अपन इसको कहाँ पर हैंडल कर सकते थे, ये किस पॉइंट पर अपने को मिली है, अपन ने यहाँ पर जब इन्फो को प्रिंट करवाया है, इन्फो को प्रिंट करवाने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में कंट्रोल कहाँ गया था, कंट्रोल आपका ये अपन ने इन्फो को प्रिंट करवाया है यहाँ पर, है ना। और इन्फो को प्रिंट करवाने के बाद में ये यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जब अपन इसको क्रिएट कर रहे हैं तब, है ना, यहाँ पर ये दिक्कत दे रहा है। अब यहाँ ये दिक्कत दे रहा है इफ इन्फो, और यहाँ पे दे रहा है ये रजिस्ट्रेशन, और अपन ने यहाँ पे ट्राई कैच इधर लगा के रखा हुआ है। तो अपन एक काम ऐसा कर सकते थे कि ये जो मुझे दिख रहा है, मैंने इसे कॉपी किया और मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में वो रजिस्ट्रेशन पर तो गया ही नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई, मैंने यहाँ पर आए और मैंने यहाँ पर से पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया है। अब देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ें, ये यहाँ पर हैंडल हो जाना चाहिए, है ना। और मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने एक बार इसको फिर से चला कर देखते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर आया, रजिस्ट्रेशन पर आया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इस पर रजिस्टर पे क्लिक किया। ठीक है, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विथ डिफरेंट ईमेल आईडी। ठीक है, आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऐसा मिल जाएगा, है ना, ईमेल वाइल रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब वो मेल चली गया है आपका, है ना, तो फिर अब वो मेल चली गया है तो फिर आपको थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्शन ये लगाना पड़ेंगे उसमें कि एक सेकंड यार, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, जैसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, ट्राई, हाँ। अब आपका मेल तो सेंड हो गया है, मेल सेंड इसलिए हो गया क्योंकि आपने बस डायरेक्टली मेल आईडी ली, आपने उधर भेजा, मेल भेजा, मेल भेजने के बाद में जब आप इधर आए तो आपने ये देखा कि यहाँ पर आपको उसको एंट्री करना है और वो तो ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है। आप एक काम ये कर सकते हो कि आप पहले ये चेक कर लो कि डेटाबेस में अगर वो ईमेल आईडी है ना, तो वापस से उसी ईमेल आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन ना हो और उसी मेल आईडी पे मेल सेंड ना हो।
ठीक है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा था, इसमें ये हुआ कि अभी आपने जब ट्राई कैच नहीं लगाया, तो ट्राई कैच अगर आपने नहीं लगाया तो इसमें क्या हुआ था यहाँ पर कि उसने एरर तो थ्रो करी यहाँ पे, और एरर थ्रो करने के बाद में यहाँ पर डायरेक्टली ये जो मेलर डॉट मेलर अपन ने लिखा हुआ था फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर अपन ने यहाँ पर जो प्रिंट करवा दिया था, है ना, यहाँ पर अपन ये इन्फो को प्रिंट करवा रहे थे, तो इन्फो तो उसने प्रिंट कर दिया था। इन्फो प्रिंट होने के बाद में जब वो नीचे आया तो इफ और अपन ने एल्स लिख के रखा था, तो उसने इफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करी। और वो जो इफ के अंदर उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है वो तो ये असिंक और ये जो फंक्शन था इसके अंदर उसने क्रिएट करी है। और ये कॉल बैक को अपन ने कहाँ हैंडल करवाया था, ये कॉल बैक को अपन ने ये यहाँ पर हैंडल करवाया था। ये कॉल बैक है आपके पास में। अब ये जब ये कॉल बैक है आपके पास में, ये यहाँ पर आया था, है ना, ये यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आने के बाद में ये जो ये इन्फो दे के रखा हुआ है ना, यहाँ पर ये जो ये इन्फो है ना आपके पास में, ये कॉल बैक आपने जो सेंड करवाया था ये यहाँ पे यूजर राउटर में, एक तो ईमेल उधर भेजा था, और उसके बाद में ये जो इन्फो था इसको आपने कहाँ पे भेजा था, आपके मेलर पे भेजा था। जब मेलर पर आपने यहाँ पर भेजा था ये कॉल बैक के अंदर, है ना, और कॉल बैक जब आप यहाँ पर उसको पास करवा रहे हो तो वो इसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, तो फिर अपने को यहाँ पे ट्राई कैच भी मेंशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं उसको ट्राई कैच में मेंशन करता है कि इस कॉल बैक के अंदर यहाँ पर दिक्कत आई है, तो वो यहाँ पर उसको हैंडल करे। तो अपन ने एक काम करा कि अपन ने डायरेक्टली उसको वहीं पे हैंडल कर लिया। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको मैनेज करते हुए चलना रहेगा, पॉसिबिलिटीज आपको फ्रेम करते हुए चलना रहेगी, है ना। और इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा था, है ना, वो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में इसलिए यूनिक 2 नहीं लिखा था क्योंकि मुझे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हेटो ट्रायल करना पड़ता है। जब मैं ईमेल आईडी को भेजता तो वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड, तो इसलिए फिर वो ऐसा होता है कि मुझे हर बार डेटाबेस में जाना पड़ता है, डेटा को डिलीट करना पड़ता है और फिर काम करना पड़ता है। इसलिए पहले मैंने क्या करा, वेरीफाइड ट्रू नहीं लिखा, काम कर लिया। अब उसके बाद में सब कुछ सही हो गया, मैंने वहाँ पे वेरीफाइड ट्रू कर दिया। अब एक बार एक ईमेल आईडी से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका मेल सेंडिंग वाला एग्जाम्पल था, और इसी तरीके से आपके पास में एक्सप्रेस के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब एक लास्ट चीज बचती है आपके यहाँ पर कि आपने जितना भी नोट पढ़ा है, आपने एक्सप्रेस पढ़ा है, आपने मोंगोडीबी पढ़ा है ना, और ये जो कंसेप्ट्स आपने देखे मेल वाला, फाइल अपलोड वाला, और इन सभी को लेते हुए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्रेस जेएस के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे वो अपन अपने नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।